बाबा एक गौतम न्यूज़ में आपका स्वागत है, ये बोल दो ना। ठीक है, आ जाओ। चालू हो गई है क्या? जय भीम साथियों, बाबा एक के गौतम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमें कुछ जानकारी मिली है न्यू मुल्तान नगर से थोड़ा आगे पश्चिम बिहार बेस्ट मेट्रो स्टेशन राइट हैंड साइड में मैंने देखा कि यहाँ तमाम पिल्लरों से, मैं वहाँ से होता हुआ आ रहा हूँ, काउंट करता हुआ आ रहा हूँ, तमाम पिल्लरों पे जो गंदगी नहीं थी, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी। यहाँ बताया जा रहा है लोगों की जानकारी में कि जहाँ एक कुम्हार की दुकान थी जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, अगर मूर्तियाँ बनाई जाती थी तो वर्तमान में हमें ये भी पता लग रहा है कि वो दुकान इस टाइम पे बंद हो चुकी है, यहाँ से खाली करके चले गए हैं। और ये हमारे हिंदू देवी देवता हैं, किस तरीके से पड़े हैं आप ये सब चीज़ देख सकते हो। मैं कैमरे के ज़रिए से दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ देवी माता हैं उपस्थित रूप में, बुद्ध भगवान भी हैं, गणेश भगवान भी हैं और तमाम हिंदू देवी देवता हैं। यहाँ कृष्ण भगवान हैं और किस तरीके से लोग यहाँ कूड़ा डालते हैं। और रात में बताया जा रहा है लोग यहाँ पर आकर मूर्तियों के ऊपर पेशाब वगैरह जैसी चीज़ों का भी विशेष उल्लंघन करते हैं। यहाँ लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे आके देखिए किस तरीके से यहाँ मूर्तियों को रखा गया है और मूर्तियाँ रखने के बाद गंदगी कर रहे हैं लोग। तो इन सारी चीज़ों पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए लीगल तरीके से, यहाँ के प्रशासन को काम करना चाहिए। जिसने ये काम किया, जिसकी ये दुकान थी, अगर मूर्ति बनाता भी था तो इन मूर्तियों को वो नष्ट भी करना जानता था। ठीक है, नष्ट कर सकता था, ना कि उनको अपमानित करने के लिए उसने एक रोड पे छोड़ दिया। तो आज ये मुद्दे की बात है, जो काम करता है ना, अगर एक सुनार काम करता है, अब हम ना एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक सुनार जब काम करता है, एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए, ये बहुत समझने की बात है। जब एक सुनार काम करता है तो सुनार ना जब सोना बना के कोई सा भी उसमें से डिज़ाइन बनाना जानता है, किसी भी परिस्थिति में उस चीज़ को एक नया मोड़ दे देता है, एक नई चीज़ उसमें से तैयार कर देता है। ठीक उसी तरीके से ये कुम्हार का काम होता है कि गणेश भगवान की मूर्ति भी उसी मिट्टी से बनती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी मूर्ति उसी मिट्टी से बनती है और माता देवी की भी उसी मूर्ति से ही और उसी मिट्टी से ही मूर्ति बनती है। ठीक है, तो समझने का विषय ये है, आप उन मूर्तियों को नष्ट भी कर सकते थे, खंडित थी जो भी थी, तो उनको कूड़े में डाल दिया गया। जिस तरीके से अपमानित किया गया यहाँ के लोगों से पता लग रहा है। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं आपको, ये लोग हैं यहाँ के, थोड़ा सा इनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं आपका। देखो, हाँ ये देखिए बाबा साहब, ये एक मिनट साइड हो ना, एक मिनट। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो देश के बहुत आदरणीय हैं, जिन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया है लोगों को लीगल तरीके से, और हमारी माताओं बहनों को जीने का अधिकार दिया, बढ़ने का, पढ़ने का, साथ में खड़ा होने का एक अधिकार दिया है। तो इनका उस चीज़ में बहुत बड़ा एक हिस्सेदारी है, जिससे तमाम देशों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। किस तरीके से आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ कंबल है, बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं, कूड़ा वूड़ा डाल रखा है। कितनी गंदगी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, यहाँ गाय का गोबर वोबर, पत्ते, तमाम चीज़ें पड़ी हैं। देखो मटके वगैरह पड़े हैं। किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी यहाँ अपमानित किया गया है। ये बाबा साहब की मूर्ति है और जिसमें कि उंगली वगैरह टूटी है, उनके पैर को खंडित किया गया है। देख सकते हो आप मूर्ति की क्या हालत है। ये चीज़ लीगल तरीके से गलत है, इन पे ऑब्जेक्शन उठने चाहिए और इन पे एक केस चार्ज होना चाहिए। जिसकी भी ये दुकान थी, मैं आपको उसकी दुकान भी दिखाता हूँ कैमरे के जरिए से। कोई वहाँ कोई बोर्ड या फिर कोई दुकान के GST नंबर, कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है। किस नाम से दुकान थी ये? है कोई नाम नहीं था। ये एक कुम्हार की दुकान थी, यहाँ पर मूर्तियाँ बनती थी। अगर वो चाहता, जब उसे दुकान बंद करनी थी, तो इन मूर्तियों को नष्ट करके जा सकता था, उस मिट्टी में वापसी बना के मिला के जा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने बहुत गलत किया कि मूर्ति को अखंड करके उसने रोड पे छोड़ दिया। और जिस तरीके से अपमानित करने के लिए मूर्ति को छोड़ा गया है, ये बहुत ही शर्म की लिए बात है। ये लोगों का आपस में लड़वाने वाली बातें हो गई कि हिंदू को मुसलमान से इसी तरीके से लड़ाई होती है। आप देखो कि एक दूसरे की हिंसाएं भड़काई जाती हैं। कैसे हिंसाएं भड़काई जाती हैं? अब हिंदुओं की हिंसाएं भड़काने के लिए वो तमाम लोग यही होते हैं, कहते हैं जो जिस चीज़ को पैदा करते हैं, हिंसा भड़काने वाले भी वही लोग होते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल कोई नेता नहीं होता, कोई MLA नहीं होता। MLA तक ये बातें पहुँचती नहीं है, इसीलिए नहीं पहुँचती क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन होता है, कानून होता है, वो लोगों को डरा के रखता है, कोई लीगल तरीके से काम नहीं करता। ठीक है, तो आप ये तमाम चीज़ों को देखो और मैं यहाँ के लोगों से ना रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं। ये मूर्ति कब से है यहाँ पे?
ये मूर्ति तो काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 2 साल तो मुझे हो गए। समथिंग 2 साल बता रहे हैं इस मूर्ति को यहाँ से पड़ी है, और 2 साल के अंदर कोई भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा। वो तो बाय गॉड मैं आ गया था, तब मैंने यहाँ एक वीडियो एडिट करके अपनी आईडी पे पोस्ट की। उस वीडियो को भी मेरी आईडी बैन कर दी गई, जिससे कि इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना उठे और ये बात फिर दोबारा यहाँ दब जाए। तो इन तमाम लोगों को आज मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, कब तक आप इन गरीबों की आवाज़ दबाते रहोगे, और इन लोगों के लिए काम करो, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल जो ताकत होती है ना, आपको समाज में जो ताकत देते हैं वो यही लोग देते हैं, इनके ही वोट से आप आगे बढ़ते हो। अगर आप इन लोगों के लिए काम नहीं करोगे तो ये आपको वो ताकत नहीं देंगे। आप कृपया करके इन चीज़ का जो आपके सत्ता का घमंड चढ़ा रखा है ना, वो दिमाग से उतार लें, और वो तमाम चीज़ें अपने मन में से और सोच हटा लें कि जब आपको वोट चाहिए होता है तो आप समाज के अंदर जाते हो, बहुत अच्छी सब उनका सामने उनका प्रचार करते हो कि ये मिलेगा। बहुत सारी टीमों का मैंने देखा है, और उसके बाद ना जब आप वोटिंग जीत जाते हो, बहुत भरे रहते हैं, घरों में पानी जाता है, नालों की सफाई नहीं होती। किस तरीके से पुलिस वाले आप भी ऐसे ही सारा क्रैप्ट है यहाँ। जिस तरीके से यहाँ आए दिन देखते हो देश में क्राइम हो रहे हैं, उन क्राइमों पे भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि जब तक जनता खुद खड़ी नहीं होगी और इन समस्याओं के लिए ना इनका उल्लंघन नहीं करेगी, तब तक किसी भी तरीके से मैं मानता हूँ कि जनता को ना किसी भी चीज़ का अनुशासन नहीं मिल सकता और इनकी कोई हेल्प नहीं हो सकती। आप सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, खड़े होगे, आवाज़ उठाओगे इस चीज़ के लिए। ओ भाई साहब, यहाँ पे इतने बदमाश रहते हैं, आवाज़ उठाए हमारे कत्ल करके चले जाएंगे। तो प्रशासन किस लिए होता है? प्रशासन कोई नहीं सुनता। प्रशासन थाने में जाओ, चाहे चौकी में जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, प्रशासन काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। पुलिस वाले भी पैसे के हैं खाली। तो आप लोग वोट डालने क्यों जाते हो फिर? नहीं, वोट जब प्रशासन काम नहीं करता। नहीं, प्रशासन अभी कभी कोई नेता खड़ा हो रहा, कभी कोई नेता खड़ा हो रहा है, ये तो वो तो हमारी कोई सुनवाई। आप लोगों का कहने का मतलब ये बातों में फंसाया जाता है, ओनली फॉर बस बातों में लोग आपको वो उलझाए रखते हैं। तो उन चीज़ों से निकलो। जब आप वोट डालने जाते हो, हमने बहुत सारी मीडिया में बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी। वोट डालने से पहले आपने उनसे ये पूछना है कि वर्तमान में जब आप आओगे तो हमारे लिए क्या करोगे, हमारे फ्यूचर के लिए क्या करोगे। आज उन तमाम नेताओं से मेरा इतना ही कहना है कि जिस तरीके से यहाँ तमाम समाज के लोग परेशान हैं, यहाँ सारी समाज के लोग हैं, ब्राह्मण है, पंजाबी हैं, बनिया है, सारे लोग हैं, ठीक है। ये एक समाज के लिए मैं आवाज़ नहीं उठा रहा, मैं लीगल तरीके से सारी समाज है यहाँ पे, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। 5 पेंशन है तो वो बंद करके रखी है। पेंशन के मुद्दे पे तो बात चली रही है। क्या करें गरीब बंदे में हम, जो हमें आजकल आपको पता है कि बच्चे इतना खर्चा नहीं दे सकते, नहीं, तो गरीब बंदे हम उसी से दवाई दारू लेना होता है, क्या करें। 250 आती वो भी रुक जाती है। जो नई पेंशन वो तो अभी लगा ही नहीं रहे, जो पहले वाली वो भी रुकी पड़ी। आप देखो लोग पेंशन के लिए भी कितना यहाँ परेशान है। सरकार इनकी एक भी मांग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, और किसी भी लीगल तरीके से जितनी ही तमाम सत्ता में विपक्ष पे लोग बैठे हैं, सांसद हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में केजरीवाल थे और अभी भी हैं। और केजरीवाल के राज में तो नल के पानी वगैरह तो सब कुछ मिला है, नल के पानी मिला है। पर मैंने देखा है एमसीडी में ना जिस तरीके से सफाई केजरीवाल, जब चुनाव प्रचार होता है, मैं केजरीवाल पे भी वैसे ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए, बट सर को उनको ये भी बोलूँगा कि उनके जब वो वोटिंग में उतरते हैं, जिस तरीके से वो काम कराते हैं, उनके सामने जो काम होता है वो काम उनके पीछे भी होना चाहिए, पीछे नहीं होता। पीछे जिस तरीके से लोग गंदगी करते हैं और किसी चीज़ को अपमानित करते हैं, ये पता है क्या होता है? ये किसी की हिंसा को भड़काने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ आप मुसलमान हो, ठीक है, और मैं हिंदू हूँ, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप हिंदू और मैं मुसलमान हूँ, कहते हैं ना कि मुसलमान ने एक विरोध कर दी, कोई मुसलमान के लिए ना ऑब्जेक्शन उठाने के लिए हम ही लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? अगर वो, मैं बता रहा हूँ, 1.1% भी अगर गलती कर देना तो तमाम हिंदू खड़े हो जाएंगे। पर यहाँ हिंदू अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते कि किस तरीके से किसी हिंदू समाज ने जो उल्लंघन किया इस चीज़ का, इसके लिए किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उन हिंदुओं में दिमाग की कमी होती है, जो खड़े होते हैं। बोलो आप। जो हिंदू मुस्लिम के लिए खड़े होते हैं ना, उनमें दिमाग की कमी होती है भाई। मैं तो उनकी अपनी समझ होती है, पढ़े लिखे होते हैं कि भाई क्या गलत है क्या सही है। मैं तो सर एक हेलो, हाँ, हिंदू मुसलमान अच्छी बात है, हम सबके साथ खड़े हैं, और मीडिया का तो काम होता है कि हम, ठीक है। तो देखा जाए, मैं तो जात बिरादरी नहीं मानता, क्योंकि आज अगर देखा जाए लीगल तरीके से तो इंसानियत से बड़ी कोई जात नहीं होती, ठीक है। इंसानियत सबसे बड़ी जात है, तो इंसानियत होनी चाहिए। और देखा जाए उन तमाम नेताओं के अंदर मैंने यहाँ तक देखा इंसानियत नाम की कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जिस तरीके से हमारा देश परेशान है, जिस स्थिति में चल रहा है, आज देखा जाए ना, इस देश की नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से स्थिति ख़राब हो चुकी है। आए दिन पाकिस्तान में हमारी न्यूज़ छपती हैं,
कि आज हिंदुस्तान में ये हो गया यार। उन चीज़ों को आप जब भी तो रोक पाओगे जब इन चीज़ों पे काम करोगे। जब काम ही नहीं करोगे तो आप बस मीडिया में लोगों को यही चीज़ों में उलझाए रखोगे कि पाकिस्तान वाले हमारे लिए ये कर रहे हैं, आज हमने चांद पे झंडा लहरा दिया। अरे यार, चांद पे झंडा लहराने से लोग देखने जा रहे हैं क्या? यहाँ हमसे दिखाई दे रहा है हमें यहाँ से कि चांद पे झंडा है हमारे देश का, हिंदू देश का ना तिरंगा लहरा रहा है। तो आज उन तमाम मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है कि देखो आज यहाँ माता जी हैं पेंशन के लिए बोल रही हैं, ठीक है, काम धंधे है नहीं, लोग काम के लिए भटक रहे हैं रोड पे। कितने तमाम लोग हैं जिनको काम की एक भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। काम है किसी के पास इस टाइम पे? नहीं है भाई। रोड आप देख सकते हो कैमरे के जरिए से, देखो रोड कितने खाली पड़े हैं, बसें भी नहीं चल रही हैं आज। बस भाई हिंदुओं को ना गुमराह करा हुआ है कि ये हो रहा है वो। ये सिर्फ भटकाने की चीज़ है कि हिंदुओं को भटकाया जा रहा है। नहीं, जिस टाइम पे ये सब होता है कोई कुछ नहीं करता। उसी के लिए सब झगड़ते हैं। बस हाँ। जनता के लिए कोई नहीं कुछ जब करता। ये प्रधान बन जाते हैं फिर जनता का कुछ नहीं संवारते। जब प्रधान बन जाते हैं जनता को पूछते नहीं। बस फिर बाद में कह देते हमने तो वोट मूल खरीद दिया, वोट मूल खरीद दिया। आज मोदी जी बोलते हैं कि हमने उन पिछले 10 सालों में जनता को 5 किलो राशन दिया, बहुत सारी चीजें की। 5 किलो राशन नहीं, 5 किलो राशन से 1 महीना गुजर जाता है एक आदमी का। और वो आप बताओ वो 5 किलो राशन किसके पैसे से दिए? जरा एक बार इन माताओं से। जनता के पैसे से जो वो जनता का ही सर काट रहे हो, जनता का ही सर काट रहे हो। अनाज मिल रहा है। 5 किलो राशन से 1 महीना बच्चों के नाम और क्या, बच्चों के नाम नहीं चढ़ाए। पत्रकार आप मेंबरों का राशन कार्ड बना है। और कईयों में तो बनाए राशन पे बच्चों का। हमारा तो कोई कमाने वाला नहीं है तब भी राशन कार्ड नहीं बन रहा। आज तमाम लोगों का राशन कार्ड नहीं बन रहा। लोग जिस घर में गेहूँ 50 किलो लगते हो उसी घर में 20 किलो आते होगा, उसमें निकलते हैं। तो आज हमें क्या फायदा, ये भी मत देना। वो देते हैं, कणक भी वो देते हैं जो सड़ी होती है। हाँ, जो गंदी मंदी सब वो इकट्ठी करके हमारे लोगों को दे देते हैं कणक। होते हैं उसमें कोई मिट्टी और बहुत तमाम चीजें होती हैं उसके अंदर, जैसे कि लोग बता रहे हैं हमें। और किस तरीके से देखो लेना पड़ता है इसलिए क्योंकि हमारा सरकार ने टैक्स राशन कार्ड बंद ना हो जाए राशन कार्ड बंद इसलिए लेना पड़ता, चाहे हमें गंदा भी। फिर दो के हम साफ करते हैं। हमारे नालों की दिक्कत चल रही है यहाँ पे। अच्छा, PWD को एप्लीकेशन दी है, वो कह रहे डूसू वाले करेंगे, डूसू वालों को दी वो कह रहे MCD वाले करेंगे, MCD वाले को दी तो वो कह रहे डूसू वाले करेंगे। कम से कम 6 महीने हो गए इनको घुमाते हुए हमें। और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अभी पिछले हफ्ते सोमवार को लेबर लगी थी यहाँ पे, शनिवार को ये कह रहे हैं हमने भैया आप कैसे हो, कह रहे आपने कंप्लेंट की तो हमारा पूरा टेंडर है इसको पूरा लाइन को क्लीन करने का। हमें चलो ठीक है भैया, हमने एक दिन वहाँ से काम करवाया, उसके बाद वो दिखी नहीं कुछ ही नहीं गया ना। और दोबारा जा रहे हो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। और एक और गांव में मैंने ना यहाँ पे ना पानी 24 घंटे है पीरागढ़ी में, 24 घंटे पानी है। हमने उनको बोला कि भैया हमारे एक तो इसकी लाइन की टाइमिंग कर दो, तो पानी बहुत वेस्ट होता है। पानी वेस्ट होने से नाले भरते हैं, फिर नाले ब्लॉक हो जाते हैं। और कुछ लोग घर है नीचे तो उनके अंदर पानी भर जाता है। तो ये लोग कह रहे कर देंगे। और अभी भी मैंने कंप्लेंट करी है इनकी। ये रोड देख रहे हो, इस रोड पूरा सामने देखो, पूरा देखो। कम से कम जरा कैमरे में लो, देखो कितना बड़ा। कम से कम नहीं इस रोड पे देखो कम से कम 8-10 सर्विस सेंटर, 8-10 सर्विस सेंटर हैं। ठीक है। वो इतना पानी बहाते हैं कोई कहने क्या। और जिसमें कि इतना पानी वेस्ट होता है, उन लोगों पर आर्मी की लाइन जा रही है यहाँ से पानी। यहाँ से लोगों ने इलीगल कनेक्शन करे हुए इसके अंदर। अगर हम उनको बोलते हैं कि भैया इसको हटवाओ तो जय साहब कोई सुनवाई नहीं करते। आपको मैं दिखा सकता हूँ नंबर पे फोटो वीडियो भेज रखी है उनको, बट उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो ये जो इलीगल काम उनको रोको ना। इस कैंप में अंदर भैया बहुत काम होते हैं उल्टे सीधे। बाकी ये कि कोई नशा हो गया, कोई उल्टे सीधे काम, कहीं मैं पूरा प्रॉपर बोल नहीं सकता, बहुत काम होते हैं। और जो पुलिस वाले खुद मिलके करवाते हैं। लेकिन पुलिस वाले तो आज उन तमाम सरकारों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों की सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी इन तमाम चीज़ों पे कार्रवाई शुरू की जाए। और अनलीगल तरीके से जो पानी की पाइपलाइन यहाँ से आर्मी के लिए पाइपलाइन की वो जा रही है, ठीक है, यहाँ से अनलीगल तरीके से लोगों ने कनेक्शन जोड़ रखे हैं। और नाले नालियाँ जिस तरीके से गंदे हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नाले और नालियों की फ़ोटो भी दिखाएंगे कैप्चर। ये तो हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की यहाँ ये वीडियो समाप्त करते हैं किस तरीके से लोगों ने कूड़ा किया है। तो मैं यहाँ के प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ को जल्दी से जल्दी, और MCD वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को साफ करें। MCD में कम से कम 16 कर्मचारी हैं। अच्छा। और कभी भी उनके पास जाते ना हम, MCD के अंदर 16 कर्मचारी हैं भाई की बात सुनिए। 16 कर्मचारी MCD के अंदर, हम कभी भी उनको बोलते ना कि भी आपकी लेबर कहाँ है, तो प्रेजेंट में सिर्फ 6 और 7 ही दिखते हैं।
और बाकी लोग छुट्टी पे रहते हैं। अच्छा। बताओ कैसे काम होगा? काम तो होगा नहीं फिर तो, तभी तो हमारा काम नहीं हो पा रहा। जो गिने चुने होते हैं वो सुबह सड़कों पे लगे सड़क साफ करते हैं, बस अंदर जो हो रहा होने तो उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, बस बाहर बाहर से चमका देते हैं, बस वो ये कहने का मतलब ये है जैसे कि स्कूल में बच्चा अटेंडेंस लगाने जाता है उस तरीके से अधिकारी अपनी अटेंडेंस लगाने आते हैं। उसके बाद जब लोगों को किसी समस्या का समाधान कराने जाना होता है तो प्रेजेंट में वहाँ कोई अवेलेबल नहीं मिलता, स्थापित रूप से